हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रूडेंस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, भगवत गीता ने पूरी दुनिया को शायद यही सिखाया है कि कर्तव्यवाद और फलवाद के बीच की एक बहस में किसे सही मानना चाहिए। मित्रों, एक तरफ प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरी तरफ है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में जब कर्मों के परिणामों के साथ संबंध देखते हैं, जबकि निवृत्ति मार्ग में हमें ना तो कर्म से और ना ही उसके परिणामों से कोई मतलब होता है। गीता प्रवृत्ति मार्ग को भी अस्वीकार करती है, भगवत गीता निवृत्ति मार्ग को भी अस्वीकार कर देती है, और इसीलिए मध्य मार्गी भगवत गीता के द्वारा निष्काम कर्म की जो प्रेरणा है वो दी जाती है। यानी कि निष्काम कर्म के अंतर्गत कर्तव्यवाद और फलवाद के बीच में आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म के बाद फल की इच्छा से पूर्णतः मुक्त रहना है। यहां पर डीओंटोलॉजी, टेलियोलॉजी और कॉन्सिक्वेंटलिज्म, इनके बीच में एक गहरा संवाद जो है व्यक्त किया है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अपने 18वें अध्याय भीष्म पर्व में कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, आज तुम्हें इस बात की चिंता व्यक्त हो रही है कि सामने तुम्हारे भीष्म पितामह हैं, सामने तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, सामने तुम्हारे परिवार के लोग हैं, और तुम युद्ध करने में कहीं ना कहीं अपने हथियारों को डाल रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि यदि मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे ही तो अपने परिवार के लोग मारे जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने कर्तव्यवाद की ओर आगे बढ़ना है। चूंकि अर्जुन जो थे वो न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे थे, लेकिन वहां श्री कृष्ण जो हैं वो कर्तव्यवाद के सिद्धांत की बात कर रहे थे। तो यही बात है कि चाहे हम जॉन रॉल्स की बात करें, चाहे हम कौटिल्य की बात करें, चाहे हम प्लेटो की बात करें, चाहे हम अशोक की बात करें, सब ने संस्था आधारित जो है न्याय की बात की है, इंस्टीट्यूशनलिज्म, जस्टिस की बात की है, चाहे वो जॉन रॉल्स ने बात कही है। और वहीं पर जो श्री कृष्ण है वो अपने निष्काम कर्म के माध्यम से कहते हैं, ना तो प्रवृत्ति मार्ग की ओर आगे जाना है, ना ही निवृत्ति मार्ग की ओर आगे जाना है। आपको कर्म करने के बाद फल की इच्छा से रहित रहना है। यानी गीता जो है वो कर्म पर उपदेश देने वाली सबसे बड़ी जो है एक धार्मिक जो है कहीं ना कहीं बात है, जिसमें यही बात कही जाती है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना है, लेकिन कर्म निष्काम भाव से, फल की इच्छा से रहित। यहीं पर कर्तव्यवाद और फलवाद के बीच में भगवत गीता को बहुत ही सुंदर तरीके से बताने का प्रयास किया गया है।